स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ नंबर्स। काइंड्स ऑफ नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है होल नंबर। तो होल नंबर में हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो आएंगे 0 से लेकर एंडलेस, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं कि कहाँ तक जाते हैं, ये एंडलेसली मूव करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारे पास इवन नंबर्स। अगर हम इवन नंबर्स की बात करते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स में होते हैं या फिर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते या 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, ठीक है। जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम अपने नेचुरल नंबर्स पर। तो नेचुरल नंबर्स की अभी हम बात करेंगे, तो ये अगर हम होल नंबर में से 0 हटा दें तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो चलिए, फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जस्ट लाइक द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास एक नंबर 1 होगा और दूसरा खुद होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो ये सारे वो नंबर्स है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो ये वो नंबर्स होंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, जस्ट लाइक 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर से दूसरे नंबर्स होते हैं और इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1। 1 इस यूनिवर्सल, सॉरी यूनिक नंबर होता है, क्योंकि ये ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। कि प्राइम नंबर के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होने ज़रूरी है, कंपोजिट नंबर ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने ज़रूरी है। तो 1 हमारा यूनिक नंबर में आता है, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आई है मल्टीपल। अगर आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन जो प्रोडक्ट आता है वो आपका क्या होगा, मल्टीपल होगा। लेकिन अगर आप जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर क्या होता है, एक डिवाइजर होता है जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है एवरी नंबर अदर देन 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एंड द 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 से तो हर कोई डिवाइड हो जाएगा। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर। अगर आप किसी भी नंबर या फैक्टर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे छोटा होगा या फिर उससे बड़ा होगा, सॉरी इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0 ऑल्सो, क्योंकि आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो देन इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल्स। अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, देन एवरी एक्सेप्ट 0 मल्टीपल ऑफ होल नंबर इधर द ग्रेटर नंबर देन 2 4 इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, देन हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी बाय दीज नंबर्स। तो चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 5.1 पर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे नंबर्स गिवन हैं। फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो मार्क द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द फॉलोइंग नंबर्स। कि यहाँ पे सबसे डिविजिबिलिटी चेक करके बताने है। हाँ, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं।
चलिए इस पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन, 16480। एक काम ना करें, चलिए 16480 को यूज़ करते हैं। अगर हमें 3C डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, 164, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, डिविजिबल होगा तो हम टिक कर देंगे, अदरवाइज हम क्रॉस कर देंगे। तो 16480 अगर हम इनकी डिजिट्स का सम करें तो देखिए कितना है, 10 एंड दिस इज 8119। अगर इनका हम डिजिट का सम करता 3C डिविजिबल नहीं हो पा रहा, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो चलिए एक तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4। तो लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 80 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 1 प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये कंडीशन मैच कर रही है, बिल्कुल कर देती है, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है, तो कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 से भी डिविजिबल होना ज़रूरी है, 2 से डिविजिबल होना ज़रूरी है। 2 से तो डिविजिबल है पर लेकिन 3 से नहीं है, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। तो जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब उसके बाद हमें चेक करना है 11 से, तो अब हमें यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा 16480। अब देखिए ये हमारे ऑड प्लेसेस हो गए। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस देख लेते हैं। दैट इज 140, इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5। एंड यहाँ पे देखिए 6 इवन प्लेसेस, इवन प्लेस की बात करेंगे 8 + 6 दैट इज 40। इतना करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज, ठीक है, तो ये हो गया 14। अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 14 - 5 यानी कि तो हमारे पास 9 आ गया, जो कि हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 12 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 से करना पड़ेगा। एंड अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 15 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी जाएगी, 3 एंड 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेक। देखो कितना आसान था, अगर हम डिवाइड करते तो हमें उसमें बहुत टाइम लग जाता, तो इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाए गए थे जिससे हम इजीली चेक कर सकें। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर, यस और नो। अब देखिए अगर ये इसको कम्प्लीटली डिसेबल कर देता तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने चेक कर लिया है, तो आप लोग भी इसको फॉलो करके। ठीक है, अब देखिए 11 इसका फैक्टर है, मैंने देखा इसका सम कितना हो रहा है, 30 माइनस नहीं तो 0 आ रहा है। यस, इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, कितने की था, आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट आता है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ से। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 36, ये जो यहाँ पर 36 इसके फैक्टर्स निकालने मतलब ये नंबर किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 6 से हो सकता है, 7 8 9 10 11 12 से हो सकता है, 13 14 15 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 15 से तो नहीं हो सकता। देन 18 2 से 36 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देन लास्ट में आ जाएगा 36। तो ये सारी क्या होगा इसके फैक्टर, जिससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। देन आते क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस। हम लोगों को पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 या फिर नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 40 से लेकर 50 तक बताना है। अब देखिए जस्ट लाइक 41 है, इसके भी 2 फैक्टर्स होंगे, 42 43 44 45 46 46 47 48 49। तो ये 3 नंबर से 40 से 50 के बीच में जो क्या है हमारे प्राइम नंबर पर। ठीक है,
आई डोंट थिंक सो कि किसी की और के टेबल में आते हैं, वन और खुद के अलावा। तो चलिए इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, तो यहाँ पे बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राइट अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। तो इवन भी हो, सबसे छोटा भी हो, स्मॉलेस्ट भी हो और प्राइम भी हो, तो वो तो हमारे पास सिर्फ एक है, दैट इज 2। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो दैट इज आर 4। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ए पार्ट में फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल 7 के, तो फर्स्ट तो 7 हो गया, 14, 7 से 21, 7 4 से 28, 7 5 जो 35, 7 6 जा 42। तो ये हो गए फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। चलिए what is the smallest number which should be subtracted from and added to get the number resolved by 5? अगर देखिए हमें इसको 5 से डिजिट बनाना है तो लास्ट की टर्म या तो 0 होनी चाहिए या मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ, सॉरी फर्स्ट तो सब्ट्रैक्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 0 एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। और अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ देन अगेन इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको बाकी सारे नंबर्स चेक करने हैं देन उनके आंसर्स देंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दैट्स। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों ही सेम बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ। अब ऐसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड, एक फैक्टर मेथड, ठीक है, तो और यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इतना करने के बाद हम यहाँ पर कुछ और है क्या हमारे पास, नहीं। तो चलिए, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक आता है हमारे पास एचसीएफ बाय कंटिन्यूस मेथड। तो कॉन्टिन्यूस मेथड में हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। तो पहले हम दो को करेंगे, फिर देन जो हमारे पास फैक्टर निकल के आएगा उसको हम थर्ड नंबर से करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये लोग। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एसएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो एसएफ निकालने वाले हम लोग यहाँ पर। तो चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब एसएफ कौन से मेथड से निकालना है तो ये तो हमें नहीं बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या रहने वाला है, जस्ट लाइक 16 के फैक्टर्स निकालेंगे, हो जाएगा 1 2 4 8 एंड 16। देन उसके बाद 32 के निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4 एंड 8 4 30 16 एंड 32। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, जो दोनों में आ रहा है, दैट इज 16। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। चलिए इतने लेने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एसएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जो ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, 10 मार्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है 34 51 एंड 85। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। 85 के फैक्टर्स निकालते हैं। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 1 5 एंड 7 5 35। तो यहाँ पर 17 से करेंगे हो जाएगा 1, ठीक है। देन उसके बाद आता है मेरे पास 51। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 3 7 3 21 देन आगे 17। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास 34 के फैक्टर्स निकालते हैं।
तो 2 से करेंगे तो 1 7 देन 17 1। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर निकालेंगे फैक्टर्स। तो 34 के फैक्टर्स हो चुके हैं हमारे पास, 2 इंटू 17 एंड 51 के फैक्टर्स हमने निकाले यहाँ पे 3 इंटू 17 एंड उसके बाद हमने 85 के फैक्टर्स निकाले हैं यहाँ पर 5 इंटू 17। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, वैसे तो एक ही है, दैट इज 70। तो यहाँ पर हम एच निकालेंगे, एच निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 70। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगी, फाइंड द एसे ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय क्वांटिटीज डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, 3 नंबर्स है, सॉरी, दिस वन। तो देखिए, सबसे आप इनमें से किसी भी नंबर्स को ले सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर को लेंगे तो आप इजीली कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आपका जो एच आता है उससे मिडिल वाले को आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है 112, तो उसको करेंगे 252 से, तो उसको करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 224 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, 4 माइनस 2 इज 2। अब ये जो हमारा जो डिवाइजर रिमाइंडर आती है क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? चलिए इसे ऊपर कर देते हैं एंड 25 28 2 56 28 4 करके देखिए तो यहाँ पे 8 4 32 3 4 2 8 1 1 2। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स ये जा रहा है, हो गया 112, तो ये पूरा हो गया फिनिश। तो हमारे पास 28 क्या आ गया, एज अ फैक्टर आ गया। ठीक है, अब इसी नंबर से हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर को सॉल्व करेंगे। अब 28 से सॉरी 4 टाइम्स किया था ना, 8 4 32 एंड 3। ओके, अब इसको 28 से 210 को डिवाइड करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये जा पाएगा, तो बट करके देखते हैं। तो 28 9 चलिए इसको साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर करते हैं 28 9 करेंगे, 8 9 72, 7 9 2 18, 18 प्लस 7 दैट इज 25। नो, ये तो और भी बड़ा आ रहा है, तो अभी 28 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 is 64, दिस इज 6, 8 2 is 16 प्लस 6 दैट इज 22। 7 टाइम्स करके देखते हैं, 56 5 7 to 14 एंड 5 90। तो यहाँ पर 20 to 7 करा था हमने, तो 8 7 56, दिस इज 5 7 to 14 196। तो चलिए इसको 7 टाइम्स कर लेते हैं, दैट इज 196 माइनस करते कितना आ गया 4, तो यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ पर कर लेते हैं 1। ठीक है, और ये हो जाएगा फिनिश, तो ये हो गया 28। इसको करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 14 to 28। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लास्ट में डिवाइड करके कितना बचा है 14, तो ये हो गया हमारा HCS। क्लियर? तो हमारा HCF कितना आ गया यहाँ पर 40। अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज आर LCM। तो LCM की अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम हमारे पास जो नंबर्स है 2 और 3, तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स निकालते हैं। तो जो इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वो होगा हमारा LCM। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं LCM की। जस्ट लाइक द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। If the number is a factor of another number, then their greater number itself. Example, अगर हमारे पास फैक्टर गिवन है दूसरे नंबर का, तो जो ग्रेटर नंबर होगा वही क्या होगा, उसका एलसीएम। जस्ट लाइक 5 और 15 को देखिए, तो इनमें से बड़ा ये इसका फैक्टर है, तो बड़ा नंबर क्या हो गया हमारा LCM।
द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन ईदर ऑफ देम। तो अगर यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स उनका एलसीएम निकाल रहे तो हमेशा वो उससे कम तो नहीं आएगा। ये बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ प्राइम एलसीएम इज द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर तब हम क्या करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक मेथड और आने वाला है अभी, लॉन्ग डिवीजन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। बस इसमें हम सारे नंबर को एक साथ रख के फिर उनको डिवाइड करते हैं, जब तक ये ट्रिपल बनना है। ठीक है। एंड जितने फैक्टर्स आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास एलसीएम विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। आप एचसीएफ निकालें तो जो लास्ट नंबर है उससे आप सब सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा एच6। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जब एचसीएफ के हेल्प लेते हैं, तो आप नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे बोला गया है राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर एंड फाइंड द एलसीएम। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एस। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जस्ट लाइक 100 की करेंगी तो हो जाएगा 2 से करेंगे तो 5 2 से 10 एंड दिस इज 0। एंड 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25। देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5। 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। देन उसके बाद आता है हमारे पास 60। 60 में हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। एंड 2 से करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5। 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। देन उसके बाद हम लेते हैं एलसीएम, 50 का एलसीएम लेते हैं। बस लाइक 2 से करेंगे 25 एंड 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास 20। 20 का करेंगे तो दिस इज 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10। देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5। देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर सीखना स्टार्ट करेंगे। 20 फैक्टर्स हम लेंगे 2 इंटू 5। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें 50 के फैक्टर्स के बने जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देन उसके बाद 60 के फैक्टर्स हम यहाँ पर के बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट आई थिंक 100 के फैक्टर्स थे जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो पहले हम कॉमन नंबर्स देख लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर। एक तो देखिए हमारे पास 2 आ रहा है और सब में 5 आ रहा है 1 टाइम, और कुछ तो नहीं है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर। सॉरी, देख दो कि हमारे पास 2, एक हो गया 5। अब देखिए यहाँ 1 टाइम 2 है, ये भी 1 टाइम 2 है, 1 टाइम 2, तो यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 टाइम 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा 3, तो अभी आ जाएगा 3। तो देखिए 25 4 100 इंटू 3 दैट इज 300 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इसको हम इस टाइप से करेंगे, नेट इज एलसीएम एंड दिस पार्ट। ठीक है। चलिए इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस वन।
अब हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो चलिए ये आ गया हमारे पास डिवीजन मेथड के लिए, हमने यहाँ से कर लिया, दैट इज़ 25, 50, 55 एंड दिस इज़ 110। ठीक है, तो हम यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 5 10 से 50, 5 11 ज़ा एंड 5 2 से 10 देन 2। अगेन इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 11 एंड 22। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो जो है 1 1 11 11 एंड लास्ट में 11 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स आ चुके हैं इन सब के। अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 5 2 से 10, 11 5 से 55, तो 55 इंटू 10 करेंगे दैट इज़ 550, दैट इज़ 550 इनका क्या आ गया, एलसीएम। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद से हमारे पास एक आता है पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप इन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड देयर टू नंबर्स। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ गिवन है तो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और आपको ये इक्वेशन गिवन है तो आपको उनके प्रोडक्ट अपॉन क्या करना पड़ेगा, लेयर एचसीएफ। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो सेम इसी टाइप से आप उसको चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स निकालना है तो उनका प्रोडक्ट अपॉन देयर एलसीएम। एंड अगर आपको कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन द वन नंबर और अदर नंबर। तो आप ये सारी इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में था उसमें एचसीएफ निकालना था, एलसीएम निकालना था, देन प्रोडक्ट फॉर्मूला यही यूज़ करना है क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो वो क्या आना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम देखा जाए तो हमारे पास कितना, 720, एचसीएफ देखा जाए तो हमारे पास कितना है 5। एंड टू नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है एक नंबर ए मान लेते हैं, सेकंड नंबर इज 45। अब इसको मल्टीप्लिकेशन से इधर लेके जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, जस्ट लाइक 720 इंटू 5 अपॉन 45। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए पार्ट। इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 से इसको करेंगे तो 8 एंड 72 दैट इज 80। तो ये हो गया हमारा 80 एज अ अनदर नंबर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद ये हो गया हमारे पास, आई थिंक हाँ दिस इज सॉर्ट, अदर नंबर हमारे पास आ गया दैट इज 80। अब इसको करने के बाद तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।